का आज हम द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो में हमने देखा कि आखिर एक सिल्विया नाम के एक मैजिक बीस्ट से मिलती है। वो एक मैजिक बीस्ट नहीं, वो एक बहुत दयालु एक मॉन्स्टर होती है जो आर्थर को ह्यूमन रीजन में जाने के लिए भी मदद करती है। तो बाद में देखते हैं कि वो एक क्रीचर एक ड्रैगन होती है, का नाम एक सिल्विया था। वो अपनी माना को कंट्रोल करने के लिए सिखाती है और फिर सिल्विया और आर्थर बहुत अच्छे से 4 महीने गुजारते हैं। फिर उनकी दोस्ती भी बहुत अच्छा हो जाता है। फिर वो आर्थर को टेलीपोर्ट करके ह्यूमन रीजन में भेजना चाहती थी। तभी फिर एक और मैजिक बीस्ट आ जाता है। तभी उनकी लड़ाई के बीच में तभी फिर वो एक पोर्टल खोल के और फिर उसको एक एग और फिर वो एक मैसेज छोड़ के फिर उसको वो उस पोर्टल में फेंक देती है। तभी हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फिर दिखाया जाता है। तभी फिर आर्थर ने एक न्यू टेक्निक जो सिल्विया ने सिखाया था, तभी फिर वो उसको यूज़ करके बहुत फास्ट हो जाता है और फिर वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने लगता है। तभी फिर उसको एक लड़की की आवाज़ आती है चिल्लाने की। तभी फिर वो लड़की कह रही होती है, बचाओ बचाओ। तभी फिर आर्थर उन 3 गुंडों को देखता है। तभी फिर वो उस लड़की को चुप करके टेंट में फेंक देता है। तभी फिर आर्थर नरेट करता है और फिर उनका पीछे करते रहता है। दिन बढ़ते जाते हैं और फिर उसका पीछे करते रहता है। तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये एक एल्फ किट का हमें दाम बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे भी ये एक बच्चा है और फिर एक वर्जन है इसका, तो और भी ज़्यादा दाम मिलना चाहिए। तभी ये सुनते ही आर्थर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब एक स्लिप ट्रेडर थे। तभी फिर उनके पास हम एक लड़की को देखते हैं। तभी फिर आर्थर कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब फॉरेस्ट हाउंड को कैप्चर कर पाएंगे। तभी फिर आर्थर कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें फॉरेस्ट हाउंड में से एक भी मिले कि तुम फॉरेस्ट से बाहर जा सकते हो। फिर से रात होता है। फिर आर्थर उनके पीछा करके उनके साथ जाने लगता है। तभी फिर आर्थर सोचता है कि अकेले उन चारों को वो नहीं मार सकता है। अभी उनका एज इतना नहीं हुआ है कि उन चारों को एक साथ ही में मार दे। तभी फिर आर्थर एक प्लान बनाता है उन चारों को मारने के लिए। ऐसे ही फिर वो उनका पीछा करने लगता है और फिर अपने माना को स्ट्रेंथन करने का अपने आप को ताकतवर बनाता है। और फिर अब वो फिर सोचता है कि अब समय आ चुका है। तभी फिर आर्थर एक ट्री से एक 3 फ्रूट को लेता है और फिर फॉरेस्ट हाउंड पे मार देता है। तभी फिर उनके आवाज़ से तभी फिर उनमें में से एक बंदा कहता है कि उनको जाके चुप कराओ, नहीं तो वो सब पूरे जानवर को जगा देंगे इस जंगल में। फिर एक बंदा उन सारे फॉरेस्ट हाउंड के पास जाता है। तभी फिर आर्थर अपने हैंड को एक वेपन की तरह यूज़ करके बहुत तेज़ी से उस बंदे के पीछे आ जाता है। पर वो समझ जाता, उससे पहले ही आर्थर आके उसके गले पे एक अटैक मार देता है और फिर वो वहीं पे मर जाता है। तभी फिर दूसरा बंदा उसको फिर देखने जाता है कि बहुत देर हो गया, वो दूसरा बंदा नहीं आया। तभी फिर आर्थर उसको भी जाके मार देता है। तभी फिर अंदर से 2 बंदे और बाहर आ जाते हैं वो आवाज़ सुन के। आर्थर पहले तो डरने लगता है। तभी फिर आर्थर एक बंदे को डिस्ट्रैक्ट करता है, पर वो बंदा भी उसको देखता है और फिर उस पे हमला करता है। लेकिन आर्थर अपने टेक्निक की मदद से उसके पैरों को ही काट देता है। तभी फिर वो दूसरा बंदा को आवाज़ लगा के बोल देता है कि ये एक मैजिक बीस्ट है। तभी फिर वो बोलता है, ये एक मैजिक है, एक मैजिक लर्न करने वाला है, इसका तो और भी ज़्यादा मिलेगा, एज किड से ज़्यादा ही। तभी फिर वो उसको मारना नहीं पकड़ना चाहता है। तभी फिर वो आर्थर पे एक अटैक करता है। तभी फिर आर्थर उसका अटैक को डॉज कर लेता है। वो फिर उस पर एक एक करके हमला करने लगता है। तभी आर्थर उसके अटैक को भाग रहा होता है। तभी वो बहुत तेज और एक बहुत पावरफुल था। तभी फिर वो आर्क को पकड़ लेता है। तभी फिर आर्थर उसके पैर पे फाइट से अटैक कर देता है। तभी फिर उसके वो पीछे से वो अपना चाकू निकाल के उसको मार देता है। तभी फिर एक बंदा वो कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो। तभी फिर आर्थर उसके पास जाता है और फिर कहता है कि आई एम श्योर कि उस लड़की ने भी यही कहा होगा। तभी फिर आर्थर उस बंदे को भी जाके मार देता है। तभी फिर आर्थर अंदर जाता है और फिर बोलता है कि तुम अब बाहर आ सकते हो, अब तुम पूरी तरह से सेफ हो। तभी फिर वो लड़की रोते हुए उसको थैंक्स कहती है और फिर आर्थर उसको छुड़ा के फिर जाने लगता हैगा। तभी फिर वो लड़की बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वो कहता हैगा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। तभी फिर वो कहते कि मैं जंगल में सेफ नहीं हूँ। तब फिर आर्थर बोलता हैगा कि जंगल में तो आल्फ पूरी तरह से सेफ होते हैं। तब वो कहते कि नहीं, ये झूठ हैगा, यहाँ तो बस यंग सेफ रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को तो बॉम्ब्स या फिर वुल्फ खा जाता है। तभी फिर आर्थर मान जाता हैगा। तभी फिर वो अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तभी फिर आर्थर
वो सब खाने के लिए बैठते हैं। तभी फिर आर्थर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तभी फिर वो अपना नाम बताती है, डेज़िया। तभी फिर आर्थर कहता हैगा कि मेरा नाम आर्थर हैगा। दोनों फिर अपने स्टोरीज़ बताते हैं। डेज़िया फिर आर्थर से पूछती है क्या ह्यूमन्स फॉरवर्ड्स होते हैं? उनके पास एक वाइफ से भी ज़्यादा वाइफ होते हैं। तभी फिर आर्थर गुस्से से बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। तभी फिर वो रो देती है और फिर कहता है कि ये मेरे ग्रैंडपा ने कहा है। तभी ये बात लेके दोनों में बहस छिड़ जाती है। डेज़िया फिर अपने रीज़न के बारे में बताती है। वो अभी भी अवेकन नहीं हुई है। जब वो अवेकन होगी तब फिर वो उनको एक पर्सनल टीचर मिलेगा, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। ऐसा फिर उनका जर्नी चलता रहेगा। ऐसे करते-करते फिर रात हो जाता है और फिर उनका खाना भी ख़त्म हो जाता हैगा। फिर आर्थर एक जगह पे अपना टेंट गाड़ता हैगा। तभी फिर आर्थर डेज़िया को अंदर जाने के सोने के लिए कहता है। तभी फिर डेज़िया बोलती है कि तुम नहीं आओगे? तभी फिर आर्थर मना कर देता हैगा। तभी फिर डेज़िया अंदर से बाहर आके बोलती है कि तुम श्योर हो ना कि तुम बाहर नहीं आओगे? वैसे ग्रैंडपा ने तो मुझे लड़के के साथ सोने के लिए मना किया हैगा। तभी फिर आर्थर को समझ आ जाता हैगा। तभी फिर वो अंदर चल जाता हैगा सोने के लिए। तभी फिर डेज़िया कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं अंदर बुलाया कि तुम डरी हुई हो। तभी फिर आर्थर कहता हैगा कि हाँ, हाँ, मैं अब समझ चुका हूँ, अब तुम सो जाओ। इसी के साथ उनका ये दिन भी खत्म हो जाता हैगा। तभी फिर सुबह हो जाता हैगा। तभी फिर आर्थर नरेट करता हैगा कि उनको आगे कहाँ जाना हैगा। फिर हम दोनों को आगे जाते हुए देखते हैं कि वो बहुत दूर आगे चल जाते हैं। तभी फिर उसके बाद बहुत अजीब होता है। तभी फिर आर्थर का माना कोर में दर्द होने लगता हैगा। तभी फिर आर्थर एक पेड़ की तरफ बैठ जाता हैगा। तभी फिर एक वुल्फ आता हैगा और फिर एक पिग को छोड़ के चल जाता है। तभी फिर डेज़िया बोलती है इसको तो हम रात में खा सकते हैं ये बना के। तभी फिर आर्थर आर्थर उसको फिर बना देता हैगा। तभी फिर आर्थर उसको खा रहा होता हैगा। रात में फिर डेज़िया मशरूम भी तोड़ के लेके आते हैं। फिर वो सब मशरूम भी खा रहे होते हैं। तभी फिर तभी फिर वो दोनों फिर टेंट के अंदर जाके सो जाते हैं। तभी फिर दिन होता हैगा। तभी फिर आर्थर और डेज़िया आगे निकलते हैं जर्नी के लिए। तभी फिर डेज़िया बोलते हैं कि हम दोनों अब बहुत क्लोज आ गए हैं, तो मैं तुम्हें आर्ट कह सकती हूँ। तभी फिर आर्थर कहता है कि हाँ, तुम मुझे बोल सकते हो। तो फिर डेज़िया बोलती है कि इतनी आसानी से? तो फिर आर्थर बोलता है कि यस प्रिंसेस, मैं बहुत प्रेरित हूँ कि आपने मुझे आर्थर से आर्ट कहा। तभी फिर वो गुस्सा हो जाती है डेज़िया। तभी फिर आर्थर के हार्ट में दर्द होने लगता है। तभी फिर वो देखती है कि एक पेड़ जो शायद मार रहा होता है। तभी फिर डेजिया उसके पास जाके हैंड रखती है और फिर तभी फिर आर्थर को आने के लिए कहती है और फिर वो कहते हैं कि मेरा घर आ गया हैगा। तभी फिर आर्थर हंसते हुए कहता हैगा कि यहाँ इस जंगल में कहाँ से? तभी फिर वो पेड़ शाइनिंग मारने लगता है। तभी फिर एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बाय गाइस।